हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 4। सो आई होप कि आप सभी तक ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, एंड आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5.7, दैट इज टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, कितने टाइप के मोशन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, राइट? एक्टिविटी 5.3, लेट अस एक्सप्लोर। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। क्या करना है आपको? एक इरेजर ले लेना है। ठीक है, अभी तो है नहीं मेरे पास, तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम एक इरेजर ले लो, उसको ड्रॉप कर दो और देखो कि वो कैसे नीचे गिरा है। तो इरेजर छोटा सा होता है, ठीक है, पर हैवी होता है, तो वो कैसा गिरेगा? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मोशन, उसका मोशन आपको ऑब्जर्व करना है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? यस भाई, यही तो हमने बोला था कि कैसे वो मूव करेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आके नीचे गिर जाएगा। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप फ्रॉम अ ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? ऑरेंज या फिर एप्पल, मैंगो, जो भी है, अगर पेड़ से जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो कैसे गिरेगा? क्या वो लहराते हुए नीचे आएगा या फिर बिल्कुल सीधा डायरेक्टली ही नीचे आ जाएगा? सो व्हाट इज द आंसर? वो डायरेक्टली सीधा नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसा गिर जाएगा वो। यानी कि उसने भी कैसा पाथ फॉलो किया? उसने भी बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया। नाउ हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या आपने रिपब्लिक डे का परेड देखा है? टीवी में तो ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा। ठीक है, रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड। और ये देखो, मार्च पास्ट आपने अपने स्कूल में भी बच्चों को करते हुए देखा होगा। उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, है ना, बिल्कुल सीधा एक लाइन में बच्चे खड़े रहते हैं और एक लाइन से ही उनको जाना होता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से आड़ा तिरछा अपना मूवमेंट शो कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा चलना है। पैर अगर आगे होंगे तो सबके पैर एक साथ आगे होंगे, हाथ आगे होगा तो सबका एक हाथ ऐसे आगे होगा, और फिर एक लाइन से वो चलते जाएंगे। ठीक है, डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? यस, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव करते हैं। When a heavy box is pushed, it may also move along a straight line. Yes. तो अगर कोई हमारे पास एक भारी भरकम सा डब्बा है तो क्या करेंगे? उसको अगर पुश करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। क्लियर? नाउ देखो, इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। When an object move along a straight line, its motion is called linear motion. जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, इस मोशन को फिर बेटा हम क्या कहते हैं? इस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। अब ऐसे ही लीनियर मोशन आपको अपने सराउंडिंग, आपको अपने आसपास की जगह पे देखना है। ठीक है, तो इसको फेंका तो भी लीनियर है, यहाँ पे सीधे सीधे ही जाएगा, ये भी लीनियर का हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, मार्च पास्ट में भी देखो लीनियर ही है। एंड ये ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी अगर पेड़ से गिरता है तो वो भी कैसा हो जाएगा? लीनियर ही होगा। ठीक है, नाउ बट ऐसा नहीं है कि की सारी चीजें हमेशा लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। ये चीज हर बार पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? आंसर है नहीं। ऐसा जरूर थोड़ी कि की सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, ऐसा नहीं होता है। You might have enjoying playing on a swing and a merry-go-round. Are these type of motion also linear motion? जब आप झूले पे जाते हैं, ठीक है, स्विंग पे, तो क्या होता है? आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, तो ये किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? यस, ये बेटा यहाँ पे किस टाइप का मोशन शो किया जा रहा है? क्या ये लीनियर मोशन है? यस, क्या ये यहाँ पे लीनियर मोशन है या फिर कोई दूसरे टाइप का मोशन है? तो यहाँ पे ये लीनियर मोशन नहीं है। जब आप मैरी गो राउंड में से पूरा गोल 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 घूम लोगे तो भी वो लीनियर नहीं है ना, वो तो दूसरा बन गया हमारा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार हर मोशन कैसा मोशन हो? लीनियर मोशन हो। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है। नाउ एक्टिविटी 5.4, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब एक्टिविटी 5.4 में हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक, टाई एन इरेजर और अ पोटैटो एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। थ्रेड में
ठीक है, धागे में पोटैटो या फिर इरेजर बांध दो जो आपके लिए सुटेबल हो. होल्ड द अदर हैंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड रिल इट. बांध लिया, आपने खेला होगा यार, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है. धागे में आलू बांध दो या फिर कुछ भी इरेजर वगैरह बांध दो और फिर उसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है, घुमाओ. ठीक है, इस तरीके से उसको घुमाओ. अब इस तरीके से जब आप उसको घुमाओगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि भाई जो पोटैटो है या फिर जो इरेजर है वो कैसे घूम रहा है, वो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से घूमे जा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. लेकिन जैसे ये छूटेगा, जैसे ही छूटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाके गिर जाएगा. ठीक है, वो एक टेंजेंट बनाते हुए जाएगा और गिर जाएगा. राइट, सो ऑब्जर्व इट्स मोशन. अब इसका मोशन जरा ऑब्जर्व करो क्या है. इज द मोशन ऑफ इरेजर द सेम एज द मैरी गो राउंड. हाँ, गोल गोल घूम जाएगा ये भी. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी गोल गोल घूम जाएगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूमता है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूमेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, कैसा मोशन कहलाता है ये बेटा, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है. ठीक, नाउ इसके बाद आता है हमारा, अब देखो दो टाइप के मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब कौन कौन से मोशन पढ़ चुके बेटा, एक हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं और एक हम स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ चुके हैं. देखो ये दोनों है पिक्चर, वो सर्कुलर वाला मोशन दिख रहा है, ये भी आपको सर्कुलर मोशन दिख रहा होगा. इस टाइप के झूले पे आप लोग आई थिंक कि झूले होंगे, है ना, मुझे तो बहुत पसंद है भाई ये झूला. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 5.5. ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. नाउ tie an eraser or potato at one end of the thread. Hang the eraser by holding the other hand to the thread. Keep your hand steady. अब क्या कह रहे हैं, अब इरेजर या फिर पोटैटो जो भी लेना है आपको थ्रेड से एक एंड पे बांध दो. Hang the eraser by holding the other hand of the thread as shown in this figure. अभी हम देख लेंगे. Using the other hand, take the eraser slightly to one hand and then eraser. Does it start moving to and fro? Yes. Is it motion similar to the motion of swing? हाँ, तो अगर हमने धागे में रबड़ बांध दिया, ठीक है, या फिर पोटैटो बांध दिया, उसको ऐसे हैंग कर देंगे तो वो कैसे मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, वो ट्रू नहीं, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. कैसे मोशन करेगा, वो कैसे मोशन करेगा, ऐसे हिप्नोटाइज थोड़ी कर रही हूँ, वो कैसा मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. ठीक है, नाउ when an object move to and fro some fixed position, its motion is called oscillatory motion. तो एक fixed position से कोई भी ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. कि एक पॉइंट तो भाई इसकी फिक्स है, एक पॉइंट इसकी चेंज नहीं हो रही है और उसके बाद वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. कैसा मोशन हो जाएगा इसका बेटा, इसका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, वही जो आपको झूले पे देखने के लिए मिलता है. देखो जो आपको झूले पे देखने के लिए मिलता है, दोनों दिख गया. चलिए आगे आते हैं हम. नाउ एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब इस एक्टिविटी में क्या है भाई, एक्टिविटी 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. आपको एक 50 सेंटीमीटर का थिन मेटल का स्ट्रिप लेना है. ठीक है, होल्ड इट वन एंड प्रेस इट अ टेबल. यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और अ ब्रेक टू होल्ड इट. ठीक है, press the free end of the strip slightly and let it go. Observe the motion of this end of the strip. तो सिंपल सी बात है, एक स्केल ले लो, आयरन स्केल ले लो. ठीक है, आयरन स्केल ले लिया और आपने क्या किया, टेबल पे हाफ पे आयरन स्केल रखा. ठीक है, और हाफ आयरन स्केल जो है टेबल से बाहर जा रही है. अब उसको होल्ड करने के लिए आपने उसके ऊपर बुक्स वगैरह भारी भरकम कुछ चीजें रख दी. अब उसको इस तरीके से टन मार दो. अब क्या होगा भाई, वो ऐसे वाइब्रेशन शो करने लग जाएगा, है ना. डज इट मूव अप एंड डाउन? यस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो वो कैसे होगा, ऐसे आपने मारा तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा. तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये देखो इस तरीके से का है. ये भी हमारा कैसा एग्जाम्पल है, ये टू एंड फ्रो है, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आने के बाद ये रुक जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन.
ये हमारा फिर से ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है. नाउ if an object repeat its path after a fixed interval of time, its motion is said to be a periodic motion. देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पूरा पोजीशन वापस से रिपीट कर रहा है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो किस टाइप का मोशन कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा यहाँ पे पीरियोडिक मोशन. बट इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारा अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ये फिक्स है. अगले साल फिर से ऐसी करेगा. हमारे घरों में जो घड़ियां होती है ना, हम जो घड़ी पहनते हैं वो भी क्या हो जाता है? वो भी पीरियोडिक का है भाई. अभी 12 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, हमारे तो 12 बजते रहते हैं, है ना. तो 12 बजते रहेंगे, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, और हर दिन वो सेम पैटर्न एक दिन में 2 बार रिपीट होगा. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. ओके, नाउ इट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ अगैन एंड अगैन. An object in oscillatory motions also repeat its motion while moving to and fro. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में भी वापस से पाथ रिपीट होता है, बट इन अ टू एंड फ्रो मोशन. बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर. ठीक है, तो सर्कुलर भी पीरियोडिक नेचर का है एंड ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक नेचर का है. और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खुद को वापस से रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ठीक है, इसी टाइप के मोशन को बेटा हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. नाउ 5.7 लेट अस आइडेंटिफाई. सो लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क और विजिट अ चिल्ड्रंस पार्क. ठीक है, तो फिगर में जो पिक्चर दिया गया है वो हम देख लेते हैं. वैसे तो आप लोग पार्क में जाते रहते होंगे. ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, क्लासिफाई देम एज अ लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो काफी सारी चीजों को आपको वहां पे ऑब्जर्व करना है एंड आपको बताना है कि किस टाइप का मोशन है. लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन है. लिस्ट देम इन टेबल 5.4. गिव योर जस्टिफिकेशंस for why you put each in a certain category, and for that you have to justify also. ठीक है, आपको इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द पार्क. ठीक है, जहां पे देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, जहां पे ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये अप एंड डाउन होगा, ये सर्कुलेटरी है, ये स्ट्रेट मोशन है और लीनियर है, और लीनियर मोशन. ठीक है, ये भी हमारा अप एंड डाउन ही है. ठीक, और ये भी सीधा सीधा चलेगी तो लीनियर मोशन ही कहलाएगा. क्लियर? तो ये इतने टाइप के मोशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए. नाउ अब यहाँ पे टेबल 5.4 में है टाइप ऑफ मोशन. स्विंग, कैसे टाइप का मोशन शो कर रहा है यहाँ पे? स्विंग, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन. तो यहाँ पे जो स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे जो स्विंग है वो किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? तो यहाँ पे जो स्विंग है वो मूविंग टू एंड फ्रो है ना, मूविंग टू एंड फ्रो शो कर रहा है. ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल्स ले, देखो स्विंग के अलावा भी हम बहुत सारे अपने आसपास के घर के आसपास से एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, तो वो कैसा मूवमेंट शो करेगा बेटा? अगर कार का एग्जाम्पल लेंगे तो वो कैसा मूवमेंट शो करेगा? कार हमारा लीनियर मूवमेंट शो कर सकता है. हाँ, कार जो है स्ट्रेट रोड पे जाएगी तो लीनियर मोशन भी शो करेगा, सर्कुलर मोशन भी शो करेगा, एंड ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा क्या? हाँ, क्या वो ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा? टू एंड फ्रो नहीं, ये दोनों शो कर सकता है. गोल चक्कर से घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा. फैन के बारे में बात करते हैं, जो हमारे घरों में सीलिंग फैन लगा होता है, ठीक है, वो कैसा मोशन शो करता है बेटा? वो एक जगह पे स्टिक है और वो घूमता रहता है, तो वो एक तरीके का सर्कुलेटरी मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन शो करेगा. क्लॉक के अगर बारे में हम बात करते हैं तो क्लॉक कैसा मोशन शो करता है? सर्कुलर मोशन शो करता है ना. क्लॉक कैसा मोशन शो करेगा? सर्कुलर मोशन शो करेगा. और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, चलो, ठीक है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो झूला वाला ऊपर मैंने सब बता दिया है.
ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ट्रेन कैसा मोशन शो करता है? लीनियर मोशन ट्रेन शो करेगा, ठीक है। ट्रेन कैसा मोशन शो करेगा बेटा? लीनियर मोशन शो करेगा ट्रेन। तो यहां पे हमने ये सब लिख दिया, ओके। बाकी आप अपनी मर्जी से और भी काफी सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ ओके, सो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।